चंडीगढ़ कांग्रेस प्रेसिडेंट एच.एस. लक्की हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चंडीगढ़ में इलेक्शन को लेकर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक पहली बार लड़ रही है, मिलकर यहां से चुनाव लड़ रही है। किस तरह से देख रहे हैं सर, इस बार चंडीगढ़ से इलेक्शन इंडिया ब्लॉक मिलकर लड़ रहा है और अभी टिकट का भी ऐलान होना है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का माहौल इस समय पूरे देश में बना और ख़ास तौर पर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के अंदर जिस तरह की धांधली भाजपा ने की और उसके बाद इंडिया ब्लॉक का मेयर वहाँ पर चुना गया और चुना गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उससे लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ छोटी वोटों के अंदर इस तरह से गड़बड़ी कर सकती है, जब बड़ा चुनाव आएगा तो किस तरह करेंगे। आज भी हम ईवीएम के खिलाफ एक सिविल सोसाइटी की जो चंडीगढ़ के लोग हैं, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, फार्मर्स हैं और भी लोग हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, हम इलेक्शन कमिश्नर के 18 सेक्टर में ऑफिस में वहाँ पर देखे हैं। तो लोगों के अंदर एक इस समय रोष है भाजपा के खिलाफ। 10 साल तक उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही किरण खेर जी, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। और जहाँ तक उनके मेयर की बात करें तो 8 साल से लगातार उनके मेयर बन रहे थे, वो भी चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ की रैंकिंग को ना सुधार सके, रैंकिंग लगातार गिरती गई, 66वें स्थान पर गिर गई। और जिस तरीके से सिविक कम्युनिटीज़ का बुरा हाल हुआ, पिछली बरसातों के अंदर आपने देखे पुल टूट गए, सड़कें टूट गई और 6-6 महीने तक ठीक नहीं हुए। इन सब के बावजूद जो नेशनल मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे आज लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और चंडीगढ़ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट, जो कि इंडिया ब्लॉक का भी, इंडिया अलायंस का भी कैंडिडेट होगा, आम आदमी पार्टी की मदद से यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करेगा पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर। अच्छा, टिकटों के फाइनल की हम बात करें तो अभी भी आप भी गए थे, सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस की थी उसमें आप भी शामिल हुए थे, आपका भी पक्ष लिया गया था। आप काफ़ी यंग हैं, आपसे बड़े हैं, पवन बंसल और मनीष तिवारी का नाम सामने आ रहा है। किस तरह से देखते हैं, क्या इस बार कांग्रेस यंग चेहरे को उतारेगी मैदान में? देखिए, हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत चंडीगढ़ के अंदर एप्लीकेशंस मांगी थी और इनर पार्टी डेमोक्रेसी के तहत 6 एप्लीकेशंस आई हैं। हाई कमांड ने स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर उनको फील हुआ कि एक चेहरा उन्होंने और मनीष तिवारी का ऐड किया, उनको लगा कि शायद वो भी यहाँ से पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं। वो तीनों कैंडिडेट्स को सीईसी के आगे रखा गया। सीईसी के अंदर मैंने जाके जो संगठन की यहाँ पर कमियां हैं या संगठन की मजबूतियां हैं या किस तरीके का हमें काम करना चाहिए या क्या होना चाहिए, वहाँ पे अपनी राय उनके सामने रखी। अन्य साथियों ने भी जो सीईसी के मेंबर है अपनी अपनी राय रखी। उसके बाद अंतिम फैसला ये हुआ सोनिया जी के कहने पर वहाँ पर कि ये सीट जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट को छोड़ दी जाए, उनके विवेक के अनुसार वो जिस भी कैंडिडेट को देना चाहेंगे तीनों में से उसको दे दी जाए। जिस दिन कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो जाएगी उस दिन से सारी कांग्रेस इकट्ठे होकर, साथ में आम आदमी पार्टी, पूरा इंडिया ब्लॉक इकट्ठे होकर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो बंसल जी हों, चाहे मैं हूं या कोई और हो। उस व्यक्ति के लिए पूरी जो कांग्रेस पार्टी और पूरी आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया ब्लॉक लग जाएगा और बीजेपी को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। लकी जी, जैसे आप बैठे थे कांग्रेस वहाँ पे अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बैठी थी और वो भी बैठे थे, खड़गे जी, आपकी मीटिंग हुई तो उन्होंने आपसे क्या पूछा? क्योंकि यंग चेहरा आप हैं, काफ़ी लोग ये देख रहे हैं कि इस बारी यंग चेहरे को उतारा जाए। अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो उनमें भी काफ़ी सीनियर्स हैं और कांग्रेस में भी सीनियर्स हैं, लेकिन यंग चेहरे पर काफ़ी निगाहें हैं, युवा वोटर्स काफ़ी हैं। देखिए, लोगों की जो भी फीलिंग्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन की फीलिंग्स है वो मैंने वहाँ पे रख दी। इसके बाद फैसला हाईकमान को लेना है कि वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चेहरा उतारा जाए। बंसल जी जैसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है जो 4 चुनाव लड़ चुका है, या यंग चेहरा उतारना है या कोई बाहर से चेहरा उतारना है या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी फीमेल साथी को समय देना, ये सारा प्रेरोगेटिव हाईकमान का है। हम अपनी बात रख चुके हैं, अब उनकी मर्जी है कि वो किसको मौका देना चाहते हैं, किसको उतारना चाहते हैं, किसको टिकट देके। अच्छा, हाईकमान आपको क्या लगता है कि कब तक ये फैसला ले लेगी, कब तक टिकटों का ऐलान हो जाएगा, खासतौर पर चंडीगढ़? मेरे हिसाब से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ का जो चुनाव है 7वें चरण में आ गया। 1 जून को चुनाव, अभी 2-2.5 महीने का समय है, इसलिए थोड़ा सा विलंब है उसके अंदर। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं, जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ से होगा पूरी पार्टी उसको जिताने के लिए मदद करेगी। और हमारे आपस के अंदर बहुत क्या कहते हैं, आपसी सौहार्द है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है, आपसी प्यार है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी हुई हैं चीज़ें। जैसे ही कैंडिडेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी सारी पार्टी एकजुट होकर लग जाएगी। अकाउंट तो आपके सारे सीज हो गए हैं, आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है। कल जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अकाउंट सारे सीज हो गए हैं और पैसा बहुत मायने रखता है इलेक्शन में। आप जैसे बहुत वेल विशर्स हैं पार्टी की, वो जो पार्टी को चंदा देंगे और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट होता है वो अपनी जेब से भी पैसे खर्चते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई कैंडिडेट उतरते हैं बाकी बहुत से रिसोर्सेज मौके पे होते हैं, फंड्स देने वाले, डोनेशंस देने वाले,
और ऐसे साथी आ जाते हैं जो मदद करेंगे। और लोगों को इस बार सिंपैथी भी है कांग्रेस के साथ, जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर जो हुआ इंडिया अलायंस के मेयर के इलेक्शन के अंदर, सीनियर डिप्टी मेयर के इलेक्शन के, इसके अलावा भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से के ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश हो रही है, तो लोग सब देख रहे हैं। तो लोग इस बार इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हारने नहीं देंगे। अच्छा, आप सुप्रीमो की देर रात गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल जी की, और आज आम आदमी पार्टी के पार्षद और सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस किस तरह से साथ होगी और किस तरह से इस प्रदर्शन? मैंने कल ही एक बयान जारी किया था और केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है उसकी निंदा की थी, और आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। वो टाइमिंग ऐसी थी, आज उनका प्रोटेस्ट भी सेम समय पे था और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सेम समय पर थी। पर आने वाले दिनों के अंदर कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट होगा, हम कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी के साथ इस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं। तो ये थे एचएस लक्की जी, कांग्रेस से सीट के लिए इन्होंने भी आवेदन किया है, काफ़ी यंग चेहरा है, और ये भी कहा जा रहा है कि एचएस लक्की भी हो सकते हैं दावेदार। हालांकि पवन बंसल और मनीष तिवारी काफ़ी सीनियर नेता हैं, बाकी देखना होगा कि पार्टी किस पर अंतिम मोहर लगाती है। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।